नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, जब भी बात आती है हमारी हथेली की किसी भी रेखा को समझने की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी हथेली में रेखाएं किन कारणों से बनती हैं। जो भी ये आप देख रहे हैं, जैसे ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी हृदय रेखा है, इसी तरह की अनेक प्रकार की रेखाएं आती हैं, हमारे हाथों में होती हैं। आप ये चीज़ का पता करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये रेखाएं किन कारणों से बनती है। इसका रीज़न सिंपल है। हमारे हाथ की जो ये रेखाएं हैं ना, ये 3 मुख्य कारणों से बनती हैं। सबसे पहली बात होती है अध्यात्म के कारण, यानी पूर्व जन्मों के कारणों से। जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे न, चाहे वो अच्छे हों या बुरे किए हों, वो रेखाएं भी हमारे हाथों में बनती हैं। और उसी तरह की संभावित इवेंट्स जो हमारी लाइफ में होती हैं, इन्हीं के कारण भी हो सकती हैं। और दूसरी रेखाएं आपकी जेनेटिक या हेरिडिटी, जब भी एक संतान पैदा होती है वो अपने माँ बाप के गुणों को भी लेके आती है। अगर आप एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों के हाथों को देखेंगे तो कहीं न कहीं तालमेल पा ही लेंगे उन हाथों में। तीसरा कारण होता है, तीसरा रीज़न होता है इसका द फीटल एनवायरनमेंट। मानी जिस समय संतान गर्भ में होती है तो उस समय माता को किस तरह का वातावरण मिलता है, तो काफ़ी कुछ उस पर भी डिपेंड करता है कि हाथ की जो रेखाएं हैं किस तरह फॉर्म होंगी। जब संतान गर्भ में होती है तो तीसरे से चौथे महीने में हमारी हाथों की रेखाएं बनने शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इन रेखाओं को पढ़ेंगे कैसे, जज कैसे करेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो हम सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम किसी रेखा को जज करते हैं तो 4 पैमानों पर किया जाता है जज। पहला कि इस रेखा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, और दूसरा इसकी समाप्ति कहाँ पर हो रही है। तीसरी चीज़, क्या उस रेखा से कहीं कोई शाखा निकल कर जा रही है या किसी पर्वत से उस रेखा पर शाखा निकल कर आ रही है। चौथा, क्या उस रेखा पर कोई शुभ या अशुभ निशान हैं। ये सारी चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तब भी जाके हम किसी रेखा को जज करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, आज हम जिन रेखाओं की बात कर रहे हैं वो रेखाएं अगर किसी भी जातक की हथेली में हैं, चाहे वो महिला है या पुरुष है, तो अचानक ही धन के योग बनते हैं और समयानुकूल या ईश्वर की ऐसी कृपा हो जाती है, उन लाइनों से ऐसे योग बन जाते हैं कि आप धनाढ्य बन जाते हैं। आप भी सरल तरीके से देखें, पढ़ें। देखिए दोस्तों, हमारी हस्तरेखा ज्योतिष में न हथेली की जो ये रेखाएं हैं और उस पर बनने वाले अलग अलग निशानों से भविष्य की बातें मालूम की जाती हैं। किसी भी व्यक्ति की हथेली को देखकर ये मालूम हो सकता है कि जीवन में उसे धन लाभ कब होगा और कितना होगा। देखिए, यदि आपके हाथ में, वैसे तो प्राइमरी लाइन की अगर हम बात करें तो 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं। ये जीवन रेखा होती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और ये हमारी हृदय रेखा होती है। ये 3 प्रमुख रेखाएं हैं। अगर आपकी हथेली में मणिबंध से निकलकर कोई रेखा सीधा शनि पर्वत को जाए तो इसे शनि रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। अगर ये रेखा
एक से अधिक है आपके हाथों में, तो निश्चित और निश्चित तौर पर आप धनवान होंगे और बहुत ही ऐश्वर्यजनक जीवन यापन करेंगे। दूसरी बात, अगर कोई भाग्य रेखा ये मणिबंध से सीधा निकलकर शनि पर्वत पर जाते जाते ये पतली हो जाए, पहले मोटी हो और बाद में पतली हो जाए, और हाथ की जो उंगलियां हैं, जो हमारी हाथ की उंगलियां ये सीधी हों, टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये सीधी हों, और जो ये हमारी बीच की फिंगर है इसके नीचे का जो पर्वत है उसको हम शनि पर्वत कहते हैं, वो और पर्वतों के से ज़्यादा उठा हो, और हमारी जो ये जीवन रेखा है ये धनुषाकार हो, और ये मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल से निकलकर और उच्च मंगल यहाँ तक पहुँचे, उच्च मंगल की तक पहुँचे, तो ऐसे जातकों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बिजनेस में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बिजनेस में ये लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जन करते हैं, जिससे ये धनाढ्य हो जाते हैं। अब एक प्रमुख रेखा की हम बात करते हैं। देखिए, तीसरी चीज़ की बात करें हम, ये हमारी रिंग फिंगर है, और इसके नीचे के जो ये भाग है ना, इसको हम सूर्य पर्वत कहते हैं। अगर कोई रेखा, कोई सूर्य रेखा इस पे जारी हो, दोष रहित हो, और संख्या में जो है एक से अधिक हो, और हाथ जो है आपका भारी हो, आपका ये शनि पर्वत बीच की उंगली का और ये सूर्य पर्वत की जो ये उंगलियां हैं ये सीधी हों, और हो सके तो बराबर भी हों, या मणिबंध से निकलकर कोई भाग्य रेखा शनि पर्वत पर सीधा जाए, तो ऐसे लोग निश्चित ही धनाढ्य बनने में कामयाब होते हैं और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी जीवन जीते हैं। अब हम चौथी रेखा की बात करें। ये हमारी भाग्य रेखा जारी है, ये शनि पर्वत तक जाती है। कोई चंद्रमा की तरफ से निर्दोष रेखा ये भाग्य रेखा तक जाए, इसमें बीच में कहीं दोष न हो, मगर किसी तरह से कटी न हो, ये नहीं ये कहीं छूट रही हो, नहीं इस पे कोई अशुभ निशान बन रहे हों, और भाग्य रेखा सीधी शनि ग्रह के नीचे ख़त्म हो रही हो, तो व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से धन प्राप्त होता है, जिससे वह जातक धनी हो जाता है। मगर यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी कि अगर बीच में इस भाग्य रेखा को कोई रेखा काट रही है या कहीं पे ये छूट रही है, तो जीवन के उस हिस्से में आदमी को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, और इनके पास कितना भी धन आ जाए तो भी इनके पास हमेशा तंगी बनी रहती है। दूसरे ये सारे गुण आपके पास हैं, मगर फिर भी आपके पास धन नहीं आ रहा है। इसका मुख्य कारण हो सकता है आपका शुक्र पर्वत। आप अपने शुक्र पर्वत को भी इसमें देखेंगे। शुक्र पर्वत पर अगर बहुत सारी रेखाएं जालनुमा बन रही हो और एक दूसरे को काट रही हों, या इसमें कोई तिल हो या कट का कोई निशान हो, तो आदमी को मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाई से काम करने पर भी हमेशा अभाव बना रहता है। अगर ये निम्न मंगल पे भी कोई जालनुमा रेखाएं बनी हो, तो मनुष्य जो जातक होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में निर्णय नहीं ले सकता है। जो इसके डिसीजन की क्षमता होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, जिससे ये आदमी परेशान रहता है, और आर्थिक मामलों में भी बहुत ज़्यादा इनको संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपकी हथेली में भी आपके देखने में कोई दोष नज़र आ रहा है, तो अपने नज़दीकी कोई पंडित जी हों या कोई हस्तरेखा शास्त्री हो, तो उनसे अपने हाथ को दिखाइए, और जो सफल ज्योतिष में, फलित ज्योतिष में जो भी सरल उपाय होते हैं उनको करिए। निश्चित और निश्चित तौर पर आपको धन लाभ होगा, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। देखिए दोस्तों,
हमारी इन हाथों में ही समस्या होती है और इन्हीं में इनका निदान भी होता है। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।